सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत राठौर। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का पार्ट 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसका चैप्टर है पहला कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे पहला टॉपिक है जो हमारा, वो है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या क्या मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन है विजुअल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन साइकिल कैसे होता है। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे इफेक्टिवली हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली होता है एक दूसरे के साथ आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना। जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से या अपने कलीग से हम लोग जो बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वो कहलाता है बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन। उसके लिए हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, चाहे आप मैसेज में बात करें, चाहे आप लाइव बात करें, चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करें, वो सब अंडर कम्युनिकेशन आता है। अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे तो हमारे पास तीन ही मेथड होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो भी, जहां पर भी हम लोग वर्ड्स इन्वॉल्व हो, जहां पर हम लोग बोल के, वर्ड्स इन्वॉल्व हो किस फॉर्म में? बोलने के फॉर्म में। जहां पर भी हम लोग वर्बल तरीके से बात करके या बोल के हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे हम लोग अभी फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं मेरा बोलना, वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्बल के बाद, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल, जहां पर वर्ड्स तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वहां पे स्पीच या किसी तरीके से बोली हुई बातें इन्वॉल्व ना हो। वहां पर वर्ड्स तो इन्वॉल्व होगा, आइदर इट इज रिटन फॉर्म, आइदर वो किसी भी तरीके से, जैसे कि साइन लैंग्वेजेस से बता रहा है, वो भी नॉन वर्बल के अंडर आएगा। बट वहां पर हम लोग बोलेंगे नहीं, जहां पर हम लोग बोल के बात ना करें और हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, वो कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद बेसिकली हमारा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन को जब हम लोग समझते हैं तो विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, विजुअल का मतलब होता है पहले देख के कोई चीज करना। तो जब भी किसी चीज को हम लोग विजुअलाइज करके कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, जब भी किसी चीज को विजुअलाइज करके हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो कहलाता है विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर हमने देखा होगा कि जो वॉशरूम्स होते हैं, वॉशरूम में डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस बने होते हैं, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के साइंस बने होते हैं। जैसे कि हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए जो वॉशरूम होता है, वहां पर व्हील चेयर का साइन बना होता है। वो क्या शो करता है हमको? कि दिस वॉशरूम इज फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन और स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन। तो उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज करके हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो आता है अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, समझ जाइए। वर्बल कम्युनिकेशन के टू टाइप्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल में जहां पर स्पीच इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जहां पर भी स्पीच इन्वॉल्व होगा, वो कहलाएगा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल के बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन जहां पर वर्ड्स इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम लोग रिटन फॉर्म में करेंगे, लिख के मैसेजेस करना, लेटर्स भेजना, ये सब रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं, तो ये आएगा रिटन में। इसके बाद नॉन वर्बल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर साइन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह, जो भी हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन देके हम लोग कम्युनिकेशन करने का कोशिश करते हैं। लाइक हम लोग सैड होते हैं तो सैड, हमारा जो फेस है वो अपने आप उतर जाता है, हमको सैड फील होता है, हमारे फेस से वो झलकता है कि हम लोग सैड है। अगर हम लोग बहुत जॉयफुल मूड में है, बहुत अच्छे मूड में है, तो हम लोग को जो जॉय होता है वो हमारे फेस पे दिख जाता है। तो वो भी बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉन वर्बल, बिना वर्ड्स के थ्रू हम लोग एक फेशियल एक्सप्रेशन से वहां पर क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी हमारे होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें हम लोग विजुअलाइज करके, जिस चीज को हम लोग देख के समझ जाएं कि वहां पर हमको क्या करना है, वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था मॉल में हैंडीकैप्ड पर्सन वाला। उसके अलावा भी और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक जैसे जहां पर ब्रेकर होता है, तो हम लोग जब रोड में जा रहे होते हैं तो जहां पर ब्रेकर होता है, तो ब्रेकर में आपने देखा होगा एक ट्राइंगल शेप का बोर्ड बना होता है, इस टाइप का ट्राइंगल शेप का बोर्ड बना होता है।
और वहां पर ऐसे ब्रेकर का साइन होगा, ठीक है, वहां पर एक ब्रेकर का साइन होगा, उससे हमको समझ में आता है कि आगे ब्रेकर है। उसके अलावा कहीं कहीं पर हमने देखा होगा कि स्पीड लिमिट्स होते हैं, हाईवेज में या रोड्स में स्पीड के लिमिट्स होते हैं कि आपको 60 किलोमीटर पर आवर पे चलना है, कि आपको 80 किलोमीटर पर आवर पे चलना है, कि आपको 100 किलोमीटर पर आवर पे चलना है। वो वहां पर ऑलरेडी साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। उन साइन बोर्ड को देख के हमको समझ में आता है कि हमारा जो लिमिट है गाड़ी को चलाने का वो कितना है। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो भी आता है अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है कम्युनिकेशन साइकिल। अब कम्युनिकेशन जो होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। अब ये साइकिल क्यों कहलाता है, तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा मैसेज जो भेजता है, जो भेजने वाला होता है, हमको पता है कि हम लोग जो मैसेज भेजते हैं वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है, ठीक है। तो सेंडर जो होगा वो क्या करेगा, मैसेज को पहले भेजने के लिए एनकोड करेगा कि उसको बोलना क्या है, वो अपना क्या आइडिया को शेयर करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, सेंडर जो है पहले मैसेज को एनकोड करेगा। तो एनकोडिंग बेसिकली क्या होगा, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप समझाना चाहते हैं, वो आपका क्या होगा, एनकोड करके क्या करेंगे हम लोग, मैसेज लिखेंगे। अब मैसेज आपने मान लीजिए कि मैं किसी को बोलना चाह रहा हूं कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने अब एनकोड अपने दिमाग में लाया कि मेरे को क्या बोलना है, हाँ क्या कर रहे हैं आप। उसके बाद मैंने क्या किया, उस मैसेज को टाइप किया। अब जब वो मैसेज को मैं टाइप करूंगा, तो मैसेज को टाइप करने के लिए या फिर मैसेज से बात करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए, ठीक है। एक माध्यम या एक मीडियम चाहिए, वो क्या कहलाता है, बेसिकली मीडियम। जैसे हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि हम लोग स्नैपचैट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, या इधर हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, एक मीडियम की जरूरत होती है, तो वो कहलाता है मीडियम। अब जब मेरे को एक मीडियम मिल गया, मैंने मैसेज सोच लिया कि मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं उस मैसेज को क्या करूंगा, सेंड करूंगा। अब जब मैं वो सेंड करूंगा तो रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचेगा। तो रिसीवर पहले क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड करना मतलब क्या होता है, बेसिकली समझना कि ये बोलना क्या चाहता है। जैसे मैंने इसको बोला था, हमने बताया कि मैंने इसको बोला था कि आप क्या कर रहे हैं या व्हाट आर यू डूइंग। तो अब इसने इसको समझा कि इसने मुझे पूछा है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अब उसको क्या करेगा, वो कभी भी कम्युनिकेशन बेटा कंप्लीट जब तक नहीं होगा, जब सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीवर द्वारा रिसीव करने के बाद अगर फीडबैक नहीं दिया जाए। अगर सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा रिसीवर को और रिसीवर उसको फीडबैक नहीं दे रहा है, तो वो कम्युनिकेशन वेस्ट कहलाएगा, वो एक इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। जब अगर सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीवर द्वारा रिसीव करने के बाद उसको अपना रिप्लाई दिया जाए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक, जब वो फीडबैक देता है तब बेटा ये कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जब रिसीवर को ये मैसेज मिला, उसने डिकोड कर लिया कि ये बोलना क्या चाह रहा है, डिकोड करने के बाद रिसीवर क्या करेगा, वापस से इसको रिप्लाई देने के लिए, अब आपस में जो सेंडर और रिसीवर है आपस में अपना रोल्स को एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज करने के टाइम पे अब सेंडर ने जब मैसेज भेजा तो सेंडर एनकोड कर रहा था, तो अब रिसीवर अपना रिप्लाई दे रहा है, तो वो अब एनकोड करेगा मैसेज की व्हाट जो भी वो कर रहा होगा करंटली, चाहे वो बैठा होगा या वो पढ़ाई कर रहा होगा, तो वो अपने रिप्लाई जो भी देना चाहता है उसको एनकोड करेगा। एनकोड करने के बाद जो उसका रिप्लाई होगा वो कहलाता है बेटा हमारा क्या, फीडबैक कहलाता है। वो जो रिप्लाई करना चाह रहा है वो होगा फीडबैक। अब ये फीडबैक बीच में यहां से किसके पास पहुंचेगा, वो पहुंचेगा वापस से सेंडर के पास, जो कि अब रिसीवर बन चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन लोग आपस में अपना रोल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब सेंडर यहाँ पे जब रिसीवर मैसेज भेजेगा तो रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाएगा, और जो सेंडर है वो रिसीवर बन गया है। तो अब सेंडर के पास मैसेज रिसीव हो रहा है, तो अब वो डिकोड करनेगा पहले मैसेज को कि ये क्या बोल रहा है समझू। तो जब यह कम्युनिकेशन जो है, ये जो साइकिल है, ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ये एक प्रकार का साइकिल है, दिख रहा है जैसे हमको, तो यही कहलाता है सेंडर जो एनकोड कर रहा है, एनकोड करके मैसेज टाइप कर रहा है, मैसेज को रिसीवर के पास जा रहा है, वो डिकोड कर रहा है, डिकोड करने के बाद वो अपना रिप्लाई दे रहा है। तो रिप्लाई जो भी देगा तो पहले वो एनकोड करेगा, फिर अपना वो रिप्लाई भेजेगा, वो एक मैसेज है, और वह वापस से किसके पास जाएगा, सेंडर के पास जाएगा, और ये हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बीच में आपने सोचा होगा कि सर ने ये क्यों नहीं बताया, तो ये इसलिए नहीं बताया बेटा क्योंकि ये हर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है।
नॉइज, बेसिकली नॉइज हम बोलते हैं ना कि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है या कीप क्वाइट, ये क्यों बोला जाता है? जब भी कोई डिस्टॉर्शन आएगा, बीच में कोई भी डिस्टॉर्शन आएगा या कोई भी बैरियर क्रिएट होगा, हमने लास्ट ईयर 9th में हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। वो इन्वायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ हमने बैरियर पढ़ा है। तो वो जो सब बैरियर होते हैं वो होता है नॉइज। किसी भी प्रकार से अगर हमारा कम्युनिकेशन अधूरा रह जा रहा है या हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो जिस रीजन से भी होगा वो आएगा अंडर नॉइज, या इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर। तो यही होता है हमारा कम्युनिकेशन साइकिल। और आप लोग इसको नोट कर लेंगे, कम्युनिकेशन साइकिल के मेन 5 ही एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है सेंडर, देन होता है मैसेज, देन होता है मीडियम, देन होता है रिसीवर, एंड द लास्ट वन इज द फीडबैक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो अब हम लोग देखेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को, लोगों को समझने में, अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन बिल्डिंग टीम वर्क। अब जब हम लोग किसी टीम में काम कर रहे हो, जहां पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्ग में काम कर रहे हो, तो वहां पर हमारे टीम्स के साथ अच्छा एक रिलेशन, हेल्दी रिलेशन बनाने में, उनके साथ अच्छा सा बॉन्ड बनाने में जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सेकंड हमारा क्या हो गया? फॉर बिल्डिंग टीम वर्क। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। अब जब हम लोग कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जब हम लोग किसी चीज को डरते हैं या किसी चीज के नाम से हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग आंख चुराते हैं या सर नीचे करके बात करते हैं या फंबल करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हमको किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा, अगर हमको अच्छे से कम्युनिकेट करना आता होगा, तो हम लोग आई कांटेक्ट के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर पाते हैं? बात कर पाते हैं। सो क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव है तो वो क्या करता है? हमारा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। देन है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल्स। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? आपस में कई बार नोकझोंक होना, या किसी के साथ कई बार क्या होता है, किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, ठीक है, या किसी ने मुझे किसी तरीके से उटपटांग शब्दों का यूज किया जिससे आपको हर्ट हो गया, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं? आपस में लड़ लेते हैं, या आपस में हमारे बीच में किसी प्रकार का ग्रजेस हो जाते हैं या नोक झोंक हो जाती है। तो जब हम लोग कम्युनिकेट अच्छे तरीके से, एक दूसरे से बैठ के अच्छे से बात करेंगे, अपने मुद्दा जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम है उसको आप लोग बात करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मतलब वजह से, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मदद से आप लोग अपने बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी इश्यूज है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल्स। अब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट हमारा लास्टली अगर हम लोग देखें, हमारा जो टॉपिक है उसमें फॉर सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो जो हमारा कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव होगा, अगर हम लोग कम्युनिकेशन का एक जो ट्रिक होता है उसको अगर हम लोग समझ लेंगे, हम अच्छे तरीके से जान जाएंगे, तो वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। हम लोग अपने से बड़ों से कैसे बात करें, कैसे उनको ग्रीट करें, कैसे उनसे वे ऑफ टॉकिंग क्या होता है, कैसे उनको अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, या कैसे उनसे डील किया जाता है, वो सब हमको इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मदद से समझ में आता है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स फॉर द सक्सेस इन अवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और इसीलिए ही जो कम्युनिकेशन है वो हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहलाता है। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो हमको हेल्प करता है हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस होने में। जितना अच्छा हम कम्युनिकेट करेंगे, जितना इफेक्टिवली हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, उतना ज्यादा हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है वो एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया, तो क्विक रिवीजन देखेंगे। पहले हमने देखा व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बेसिकली आपस में जब हम लोग किसी से कम्युनिकेट करते हैं या अपने आइडियाज को, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। तो हमने पहले कवर किया व्हाट इज कम्युनिकेशन। देन हमने देखा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं कम्युनिकेट करने के, जैसे कि हमने आपको बताया वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल।
ठीक है। वर्बल जहां पर हम लोग स्पीच के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। जहां पर फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कराते हैं वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जहां पर हम लोग विजुअलाइज करके किसी चीज को देख के विजुअल करके जहां पर कम्युनिकेट करते हैं वो कहलाता है विजुअल कम्युनिकेशन। देन हमने समझा कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में। कम्युनिकेशन साइकिल, सेंडर कैसे मैसेज भेज रहा है, कौन से मीडियम से मैसेज भेज रहा है, वो रिसीवर तक कैसा जा रहा है, रिसीवर फिर उसको रिप्लाई दे रहा है एज अ फीडबैक, और वो फीडबैक किसके पास जा रहा है, वापस से सेंडर के पास, और वही जो पूरा साइकिल जो कंप्लीट होता है वो कहलाता है कम्युनिकेशन साइकिल। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था आज का वो था इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब हमने जैसे कि डिस्कस किया इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हमको बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे कि हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बूस्टअप मिलता है, टीम वर्क बनाने में हेल्प होता है, लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और ऐसा ही हम लोग और भी आगे करते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको अगर अच्छा लगा होगा मेरा समझाने का तरीका, तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम इसी तरीके से हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।